13,000 करोड़ रुपए की मांग के नारे लगाते हुए इन भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। मांग थी केजरीवाल सरकार तीनों नगर निगम के बकाये 13,000 करोड़ रुपए वापस दे, जिससे कि नगर निगम की दुर्दशा और खस्ता हाल को ठीक किया जा सके, जिसके अभाव में नगर निगम के 2 लाख कर्मचारियों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सभी मोर्चों ने आज ये हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान चांदनी चौक जिले में भी इस हस्ताक्षर अभियान को चलाया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अधिकारियों सहित जिले के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। दिल्ली की जनता के लिए अच्छे काम कर रही है और 2017 का चुनाव था जिसमें के आम आदमी पार्टी की जो सरकार केजरीवाल है वो एमसीडी के चुनाव में बुरी तरह से हार हुई। उसके बाद से उन्होंने एमसीडी से बदला लेने के लिए लगातार आर्थिक रूप से एमसीडी को पंगु बना रही है। हमारे जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने उनसे आग्रह किया कि जो एमसीडी का जो बकाया पैसा है वो वापस करिए। हमारे जो पार्षद, हमारे जो महापौर थे, उन्होंने भी कई बार उनसे गुहार लगाई। हमारे जब प्रदेश अध्यक्ष जो कि पहले महापौर भी रहे आदेश गुप्ता जी बने, तो उन्होंने इसके लिए कहा कि अगर दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली सरकार जो कि संवैधानिक रूप से बाध्य है, अगर पैसा नहीं देगी तो दिल्ली के लोगों का, दिल्ली की सड़कों का, दिल्ली की गलियों का, दिल्ली के कम्युनिटी सेंटर का, दिल्ली के पार्कों का और जो सफाई कर्मी जो हम सब लोगों के लिए दिल्ली को स्वच्छ बनाते हैं, जब हम सुबह घर से बाहर निकलते हैं और दिल्ली को स्वच्छ देखते हैं तो वो सफाई कर्मियों की बदौलत है। आज उनकी सैलरी नहीं दे पा रही है एमसीडी। हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्होंने कोरोना के अंदर इतना उत्कृष्ट काम किया, अपनी जान पर खेलकर उन्होंने गरीब लोगों की जान बचाई, आज उनकी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। आज हमारे जो पेंशन कर्मी हैं जिन्होंने 60 साल अपनी आयु के दिल्ली को स्वस्थ करने में, दिल्ली को स्वच्छ बनाने में, दिल्ली को खड़ा करने में लगा दिए, आज उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो कितने दुख की बात है। और ये सब कौन कर रहा है? दिल्ली का मुख्यमंत्री। दिल्ली का मुख्यमंत्री जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहता है, अपने आप को दिल्ली का मालिक कहता है, आज हमारा सफाई कर्मी रो रहा है, आज हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो रो रहे हैं, आज हमारे जो गरीब भाई बहन है उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। इसी को लेकर आज ये हम पूरे दिल्ली में एक हस्ताक्षर अभियान हमने लिया है 7, 8, 9 को। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर चौक चौराहे पर जा रही है। 9 तारीख को सभी पार्कों में हम लोग इसके पत्रक का वितरण करेंगे और 10 को दिल्ली के जो 13,750 बूथ हैं उन पर हमारे कार्यकर्ता लेकर जाएंगे और जो दिल्ली की जनता की कोर्ट है उसमें हम जाकर ये लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि आप भी अरविंद केजरीवाल जी से विनती करिए, अनुग्रह करिए कि जो दिल्ली के विकास को ना रोके। दिल्ली ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, दिल्ली ने उनको इतना प्यार दिया, आखिर दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? इसी को लेकर आज ये हम लोग अभियान चला रहे हैं। आज जो आप जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, मतलब जनता के हस्ताक्षर लेके हस्ताक्षरों को आप कहाँ भेजोगे? निश्चित रूप से हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से फिर विनती करेंगे कि आपको इतना षड्यंत्रकारी नहीं होना चाहिए, दिल्ली की जनता का ख्याल रखना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी को जितना भला बुरा कहना कहिए, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को जितना भला बुरा कहना कहिए, हमारे कार्यकर्ताओं को गाली दीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता के हक का पैसा मत रोकिए। फिर आपसे मैं उनसे आपके माध्यम से अनुग्रह करता हूं, हम दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भी जाएंगे, केंद्र सरकार से भी गुहार लगाएंगे और सद्बुद्धि के लिए भी हम। क्या कार्यक्रम रहा आपका? देखिए, ऐसा है कि पूरी दिल्ली में 1000 मुख्य स्थानों पर आज ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और जनता जो है वो अपना पैसा मांग रही केजरीवाल से, और केजरीवाल जो केंद्र से मिला पैसा है वो बजाय कि जनता के लिए खर्च करने के, नगर निगम को देने के, वो यूपी में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वो पैसा गोवा में भेज रहे हैं, वो विज्ञापनों में खर्च कर रहे हैं। तो उसके लिए एक विरोध प्रदर्शन के रूप में हस्ताक्षर अभियान जनता से जोड़ने के लिए हमने पीछे उपवास किया, हमारे मेयरों ने उपवास किया, निगम पार्षदों ने किया। तो ये मूवमेंट जन आंदोलन जो अब बन चुका है कि दिल्ली की जनता के 13,000 करोड़ रुपया उसको देना पड़ेगा केजरीवाल जी को और वो उससे बच नहीं सकते, इसलिए जन जागरण के लिए ये हस्ताक्षर अभियान कहाँ चलाया आज, ये कहाँ कार्यक्रम किया? ये शास्त्री नगर में कार्यक्रम है और दिल्ली हमारे जिले में 64 स्थानों पर
अलग अलग स्थानों पर और पूरी दिल्ली में 1000 स्थानों पर ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। कल पार्कों में 9 तारीख को सुबह पार्कों में होगा और 10 तारीख को हम बूथ के अनुसार घर घर जाकर पंपलेट्स बांटेंगे और जनता को बताएंगे कि जो पैसा अभी जैसे अशोक जी ने बताया कि सफाई कर्मियों की सैलरी है, डॉक्टरों की सैलरी है, दवाइयां हैं, उनके लिए जो पैसा है वो केजरीवाल ने रोक रखा है। उल्टा पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा था, महिला मोर्चा चांदनी चौक जिला द्वारा आज 10 जगह 10 मंडलों में हस्ताक्षर अभियान का प्रोग्राम किया जा रहा है। केजरीवाल के खिलाफ जो हमारा निगम का पैसा नहीं वापस दे रहे, उनके खिलाफ हम हस्ताक्षर अभियान सब मंडलों के हस्ताक्षर अभियान करवाए जाएंगे, ताकि वो ये जो बैनर है हमारा केजरीवाल जी के पास पहुंचे कि जो लोग रोष प्रकट कर रहे हैं उसके खिलाफ। अब ये कार्यक्रम आप डेली चलाएंगे पार्कों में? नहीं, डेली नहीं, 9 तारीख को पार्कों में चलेगा, 10 तारीख को घर घर जाके हर बूथ पे हम ये पत्रक देंगे केजरीवाल के खिलाफ जो हमें पैसा नहीं वापस दिया जाएगा। हाँ जी, हस्ताक्षर। आपको कार्यक्रम प्रमुख बनाया गया है जिला चांदनी चौक में हस्ताक्षर अभियान का, क्या कहना चाहेंगे? ये हस्ताक्षर अभियान क्यों चलाया आपने? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे जिला अध्यक्ष श्री विकेश सिटी जी का, महिला मोर्चा अध्यक्षा मोनिका छापड़ा जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का प्रमुख बनाया है। यहाँ पर जो हस्ताक्षर का कार्यक्रम हो रहा है वो निगम का 13,000 करोड़ रुपए बकाया वापस कब देंगे केजरीवाल सरकार, उसके लिए चलाया गया है। आज दिल्ली की जनता खुद हस्ताक्षर करके केजरीवाल जी से पूछ रही है कि आप निगम का 13,000 करोड़ रुपए कब वापस दोगे। जो 2 लाख निगम के सरकारी कर्मचारी हैं उनका 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया, वो वेतन कब दोगी? तो दिल्ली की जनता गूंगी बहरी केजरीवाल सरकार से खुद यहाँ हस्ताक्षर करके हस्ताक्षर अभियान में पूछ रही है आज कि आप निगम का बकाया। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने नगर निगम को पंगु बनाने की साजिश रची है और पिछले 3.5 साल से निगम को 1 पैसे का फंड नहीं दिया, जिससे हमारे क्षेत्र में होने वाले विकास कार्य सब दिन पे दिन रुकते जा रहे हैं, पेंडिंग होते जा रहे हैं। ये उनकी शरारत भरी चाल है। इससे दुखी होकर और दिल्ली का विकास कैसे हो, निगम का फंड जो इनके पास बकाया है, जो ये देना नहीं चाहते, उसके लिए हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं किस तरीके से दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल नगर निगम को पंगु बनाने की साजिश कर रहा है और जो निगम का फंड है उसको हमें नहीं दे रहा है। ये अभियान हमारा जो है पिछले 3.5 साल से लगातार केजरीवाल जो है नगर निगम को जो है उसकी राशि नहीं दे रहा है और केंद्र से सारी राशि उसको मिल रही है, लेकिन उसको जो दिल्ली नगर निगम के लिए राशि आवंटन करनी है वो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सारे विकास कार्य जो है नगर निगम के ठप पड़े हुए हैं। और वो अपने विधायकों के माध्यम से जहां उसके नगर निगम के जो है काउंसलर हैं उनको वो भरपूर पैसा दे रहा है, लेकिन जो निगम भारतीय जनता पार्टी के तीनों मेयर लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से ये 13,000 करोड़ वापस लेकर आए और जनता की सेवा का जो नगर निगम कार्य करता है, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे वो डॉक्टरी के अंदर जो है मेडिकल्स के अंदर सुविधा देना हो, चाहे वो स्कूलों के अंदर पढ़ाई का विषय हो, चाहे सड़कों की सफाई का विषय हो, ये सारे व्यवस्था जो है जो कर्मचारी करते हैं उनकी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, जिसके लिए नगर निगम ने इस बारी लिए चलाया गया है कि आप अगर अपने कैमरे के पीछे देखेंगे तो इतना सारा कूड़ा पड़ा है। ये कूड़ा क्यों पड़ा है? जिस कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलेगी वो अपने बच्चे कैसे पालेगा? हमारे ये जो केजरीवाल जी जनता ने जिनको सीएम चुना, उन्होंने जिस तरह से निगम को तंग करने का प्रयास किया है, उसका पैसा नहीं दे रहे हैं। 13,000 करोड़ रुपए बकाया है जो दिल्ली सरकार का बनता है निगम को देना, वो नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी जो जिस तरह से परेशान, उनके परिवार परेशान हैं। ये दिल्ली की जनता के साथ में सच में धोखा है कि उन्होंने एक ऐसा सीएम चुना था जो जनता के आम आदमी पार्टी, तो क्या ये आम आदमी पार्टी है? आप एक बार कैमरे को अपना घुमा के दिखाइए कि ये कूड़ा कैसे पड़ा। जब हड़ताल